नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक फूड पाइप। फूड पाइप मतलब आप जो भी मुंह से खाते हो तो वो आपकी बॉडी के अंदर स्टमक तक पहुंचता है, तो उसका एक रास्ता है फूड पाइप। तो देखते हैं उसका नाम, दूसरा नाम है ऑइसोफेगस। द swallowed food passes into the food pipe of oesophagus. Look at the figure। यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हो। मान लो यहाँ से आपका मुंह स्टार्ट हो रहा है, आपने जो भी फूड खाया यहाँ से अंदर फूड पाइप की ओर जा रहा है। ये जो फूड दिखा रहा है, ये जो पूरी कैनल है उसके थ्रू स्टमक में नेक्स्ट जाएगा। The food pipe runs along the neck। फूड पाइप कहाँ से स्टार्ट होती है? नेक से, along the neck and the chest। नेक से होके हमारी चेस्ट से गुजर के स्टमक की ओर जाती है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप के थ्रू नीचे उतरता है फूड, उसको पुश करना पड़ता है। हमारी जो फूड पाइप है उसकी वॉल से वो पुश होके डाउन मूवमेंट में जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस throughout the alimentary canal and pushes the food downward। एलिमेंट्री कैनल जो है उसके थ्रू वो नीचे पुश होता है, अपने फिगर में देखा। At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out। कई टाइम क्या होता है कि वो फूड हमारे स्टमक में स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तब वॉमिटिंग होके वो रिटर्न हमारे माउथ से बाहर निकल जाता है। तब हम बोलते हैं कि जो वॉमिट वाली प्रोसेस है वो। Recall the instance when you vomited after eating and drink। Think of the reason for it। Discuss with your parent and teacher। तो आपको ये घर पर भी आपके मम्मी पापा के साथ डिस्कस करना है। और ऑब्वियसली आपके साथ कई टाइम ये होता है कि जब कोई फूड खाते हो आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है एंड वो वॉमिट होके फिर बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है द स्टमक। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। एक पूरी थिक वॉल्ड बैग टाइप है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड यू एंड it is the widest part of the alimentary canal। alimentary canal का एक वाइड पार्ट है एंड वो यू शेप में आपको देखने को मिलता है। It receives food from the food pipe at one end and open into the small intestine at the other। उसका वन एंड एक कहाँ है? फूड पाइप, और दूसरा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ पे। The inner lining of the stomach secrete mucus, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। उसके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जो बोलते हो वो, एंड एक डाइजेस्टेड जूस इसके अंदर सीक्रेट होता है। The mucus protects the linings of the stomach। The acid kills many bacteria that enter along with the। आप कोई भी फूड खाते हो उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से वहां पे किल हो जाते हैं। With the food and makes the medium in the stomach acidic। हमारे फूड में वो होता है, वो किल हो जाता है, एसिडिक फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। The digestive juice break down the proteins into simpler substance। डाइजेस्टिव जूस जो होता है उसका फंक्शन क्या है? तो प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हमारा स्टमक का एक एंड कहाँ पे है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। The small intestine is highly coiled and is about 75 meters long। उसकी लेंथ कितनी है? 75 meters। It receives secretion from the liver and the pancreas। Besides its wall also secretes juice। उसकी भी वॉल जो होती है वो भी एक सीक्रेट जूस सेक्रेट करती है। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side। राइट साइड पे अपर पार्ट में वो देखने को मिलता है लिवर। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट सेक्रेट्स बेस जूस इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गैल ब्लैडर। उसका एक नाम है गैल ब्लैडर, वहां पे वो देखने को मिलता है। नीचे फिगर में है, हम देखते हैं। The bile plays an important role in the digestion of fats। फैट्स के डाइजेशन में एक
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेल pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. स्टमच के जस्ट बिलो वहां पे आपको ये जूस देखने को मिलता है एंड उसका कलर है लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। The pancreatic juice acts on carbohydrates and proteins and change them into simpler form. कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट the directly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the essential juice completes the digestion of all component of food. जैसे जैसे वहां से वो फूड नीचे जाएगा वहां पे भी वो डाइजेस्टिव जूस की वजह से उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। The carbohydrates get broken into simpler sugar such as glucose. कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगा एंड वो होगा ग्लूकोज। Fats into fatty acid and glycerol and proteins into amino acid. Fats जो है fatty acid में कन्वर्ट होगा एंड glycerol में कन्वर्ट होगा एंड प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा। तो आपको ये यहाँ तक वाला जो क्वेश्चन है वो याद रखना पड़ेगा। फैट्स किस में कन्वर्ट होता है तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में एंड नेक्स्ट प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है तो वो एमिनो एसिड में। नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है तो वो देखते हैं। The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. Intestine की वॉल में जो blood vessel है वहां तक वो पास होता है and this process is called absorption. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं absorption। तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है absorption की। The inner wall of the small intestine have thousands of figure like outgrowth. उसके पास थाउजेंड ऑफ ऐसे फिगर है आउटग्रोथ जैसे फिगर वो है एंड दीज आर कॉल्ड विली एंड उसको क्या बोलते हैं विली सिंगुलर वेव्स। उसको क्या उसका सिंगुलर जो है वे। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विल कुड बी इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में उसका क्या रोल है। The villi increase the surface area for absorption of the digested food. Each vessel has a network of thin and small blood vessels throughout to each surface. उसके पास एक blood vessels का एक surface है वहाँ पे वो देखने को मिलती है। The surface of the villi absorbs the digested food material. उसका जो surface है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो कंपोनेंट है वो वहां पे एब्सॉर्ब करते हैं। The absorbed substance are transported by the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substance. डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो काम का कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए यूजफुल कंपोनेंट है वो ब्लड वेसल्स के साथ कंबाइन होके बॉडी के अदर पार्ट में जाएगा। एंड लास्ट में बोला है कि ब्लड वेसल्स के थ्रू वो डिफरेंट ऑर्गन में यूज होगा टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं एसिमिलेशन। In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water. Glucose कैसे ब्रेक डाउन होता है किसमें ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में with the help of oxygen and energy is released and वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। The food that remains undigested and unabsorbed then enter into the large intestine. अब नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का एक एंड जो है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है। तो जो फूड अनडाइजेस्टेड डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो वो फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब उसका क्या फंक्शन है उसके अंदर क्या प्रोसेस होती है तो यहाँ पे देखते हैं
लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो वाइड एंड थोड़ा शॉर्ट है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। उसकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। And its function is to absorb water and some salt from the undigested food material. Small intestines ने जो undigested food material भेजा है, उनमें से salt and water absorb करना वो large intestine का function है. The remaining waste passes into a rectum and remains there as a semi-solid basis. उसके बाद भी जो undigested food है, मतलब waste, उसको वो पास आउट करता है एंड द fecal matter is the removed through the gills from time to time and this called digestion। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? digestion। नेक्स्ट है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। जो एनिमल ग्रास खाते हैं उनके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है? Have you observed cows, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating grass? आपने देखा होगा काऊ है, बफेलो है, ऐसे एनिमल जब वो खाते नहीं है तब भी उनका च्यूइंग का प्रोसेस चालू ही रहता है। मतलब वो बैठे बैठे भी अपने मुंह में जो फूड है वो चबाते ही रहते हैं कंटिन्यूअसली। Actually, they quickly swallowed the grass and store in a separate part of the stomach called the rumen। उनकी बॉडी में एक पार्ट है रुमेन करके, वहाँ पे वो फूड पहले से कलेक्ट करके स्टोर करके रख देते हैं एंड उसके बाद वो जैसे जैसे उनको टाइम मिलता जाता है वो फूड को चबाते जाते हैं। Here the food gets partially digested and is called curd। थोड़े थोड़े पार्ट में वो डाइजेस्ट होता जाता है एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लंग्स एंड द एनिमल च्यूज इट। बट उसके बाद भी क्या होता है? वो जो पार्ट है उसी प्रोसेस के थ्रू मुंह में वापस जाता है, उनकी बॉडी में वापस जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन एंड उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रुमिनेशन। एंड दिस एनिमल आर कॉल्ड रुमिनियंस। एंड ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं? रुमिनियंस। आपको याद रखना है द ग्रास इज रिच इन अ सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज उसमें बहुत क्वांटिटी में देखने को मिलता है। Many animals including human cannot digest the cellulose। एनिमल एंड ह्यूमन भी ऐसे होते हैं कि जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। Ruminants have a large sac-like structure between the small intestine and large intestine। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human। तो उनके अंदर जो एक पार्ट है कि वो ह्यूमन में नहीं देखने को मिलता है बट एनिमल में होता है एंड बैक्टीरिया के थ्रू वहाँ पे उनका डाइजेशन होता है। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो ये जो उनका स्टमक का पार्ट है ह्यूमन, इसके अंदर देखने को मिलता है कि जो ह्यूमन में नहीं होता है। So far you have learned about animals which possesses the digestive system। इसीलिए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी एनिमल पे देख ली। बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। बट ऐसे भी बहुत सारे एनिमल है कि जिनके पास माउथ नहीं है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड? तो वो कैसे फूड डाइजेस्ट करते होंगे जिनके पास माउथ भी नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है। In the section below you will learn another interesting way of the food intake। तो ऐसे एनिमल के बारे में हम अब देखते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा एक ऐसा एनिमल है कि जिसके पास माउथ नहीं है
एंड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो उसके अंदर ये डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसे होती है वो देखना है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर में फाउंड किया जाता है, सिंगल सेल्ड एनिमल है एंड उसको आप अपनी आई से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, उसके पास सेल मेम्ब्रेन है, a rounded dense nucleus and many small bubble like vacuole in its cytoplasm। आप इमेज में देख सकते हो, उसकी जो इमेज है स्टूडेंट, आप जब भी इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हो, हर टाइम आपको इसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हर टाइम डिफरेंट देखने को मिलता है। वो अपनी बॉडी का शेप एक शेप में नहीं होता है, वो हर एक टाइम अलग अलग शेप में देखने को मिलता है। तो आप अगर देख सकते हो, ये उसका न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल जो डाइजेस्ट करने वाला है उसने लेने के लिए प्रिपेयर हो गया है। तो आगे देखते हैं कि फूड को वो कैसे कलेक्ट करता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन, कॉन्स्टेंटली वो अपनी पोजीशन एंड शेप चेंज करता रहता है। इट pushes out one or more figure-like projection called pseudopedia or false feet for movement and capture of food। feet movement, अपने पैरों की ऐसी मूवमेंट की वजह से वो फूड जो होता है वो कलेक्ट करती है। अमीबा feeds on some microscopic organism when it sense food। it pushes out pseudopedia around the food particle and ignores it। The food becomes trapped into a food vacuole figure। में आपने देखा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बोल देती हूँ कि अमीबा अपना फूड कैसे कलेक्ट करता है। तो उसकी बॉडी का कोई शेप डिफाइन नहीं होता है, कंटिन्यूअसली हर एक टाइम वो अपनी बॉडी का शेप चेंज करता रहता है। इसलिए अगर कोई भी जगह पे इसने फूड देख लिया तो अपनी बॉडी को फूड कवर करते हुए उसी शेप में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो फूड उसकी बॉडी में अपने आप चला जाता है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में वो डाइजेस्टेड जूस जो होता है वो सेक्रेट होता है and they act on the food and break it down into simpler substance। वो जूस की मदद से वो जो फूड है सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है। Gradually the digested food is absorbed। The absorbed substance are used for both maintenance and multiplication। The undigested reside of the food is expelled outside by the vacuoles। फूड को डाइजेस्ट करता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, सेम जैसे ही उसने अपना फूड कलेक्ट किया था उसी तरह अनडाइजेस्टेड फूड को भी बाहर निकाल देगा। मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जहाँ भी होगा उसी के अराउंड में उसका बॉडी का जो पार्ट है उसको वहां से हटा देगा, ताकि वो अनडाइजेस्टेड फूड अपने आप आउटसाइड चला जाएगा। The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals। हर एक एनिमल में ये प्रोसेस तो सेम है। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to various part of the body। various part of the body में वो फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे।